नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मिस्ट्री एंड ब्लॉग में, जहां हम हर हफ्ते आपके लिए लाते हैं रहस्यमयी कहानियां, अनसुलझे रहस्य और ऐसी घटनाएं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। अगर आप भी रहस्यों की दुनिया में खो जाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की कहानी में हम एक ऐसे रहस्य से पर्दा उठाने वाले हैं जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रहस्यमयी यात्रा। भारत के गांव और कस्बों में सदियों से भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां सुनी जाती रही हैं। ये कहानियां अक्सर वहां की रहस्यमयी जगहों, पुरानी हवेलियों और घने जंगलों से जुड़ी होती हैं। ऐसी ही एक कहानी है उत्तराखंड के एक छोटे से गांव की, जहां एक पुरानी हवेली में एक आत्मा के भटकने की बातें सुनने को मिलती हैं। इस हवेली के आसपास के लोग दावा करते हैं कि उन्होंने उस आत्मा की चीखें सुनी है और उसके साये को देखा है। गांव में किसी की हिम्मत नहीं थी कि वह उस हवेली के पास रात में जाए। गांव में एक युवक था जिसका नाम राजेश था। वह साहसी और निडर था और इन भूत प्रेत की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता था। गांव वालों की डरपोक प्रवृत्ति से परेशान होकर उसने एक दिन दोस्तों से शर्त लगा ली कि वह रात में उस हवेली में जाकर दिखाएगा। रात के अंधेरे में बिना किसी को बताए राजेश अकेला ही हवेली की तरफ बढ़ा। हवेली के दरवाजे पुराने और टूटे हुए थे और अंदर घना अंधेरा था। राजेश ने अपने टॉर्च को जलाया और धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया। हवेली के अंदर की दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। सब कुछ शांत था, सिर्फ उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जैसे ही राजेश ने पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया और ऊपर की ओर बढ़ता रहा। लेकिन जैसे की आवाज गूंज रही थी, जैसे ही राजेश ने पहली मंजिल की सीढ़ियां चढ़नी शुरू की, उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी कल्पना मानकर अनदेखा कर दिया और ऊपर की ओर बढ़ता रहा। लेकिन जैसे ही वह पहली मंजिल पर पहुंचा, उसे सीढ़ियों पर एक सफेद साड़ी पहने औरत खड़ी दिखाई दी। उसका चेहरा झुका हुआ था और उसके लंबे काले बाल चेहरे को ढंके हुए थे। राजेश का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। राजेश ने उसकी आंखों की तरफ देखा और उसमें खून जैसा लाल रंग चमक रहा था। डर से कांपते हुए राजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जम गए थे। अचानक उस औरत ने एक तेज चीख मारी, जिससे हवेली की खिड़कियां थरथरा उठी। राजेश ने अपनी पूरी ताकत लगाकर भागने की कोशिश की और किसी तरह हवेली के बाहर आकर गिर पड़ा। अगले दिन गांव वालों ने राजेश को हवेली के बाहर बेहोशी की हालत में पाया। उसकी आंखें भय से चौड़ी हुई थीं और वह कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं था। वह बस एक ही चीज बड़बड़ा रहा था, वो औरत, वो औरत। उस दिन के बाद से राजेश ने कभी हवेली का नाम नहीं लिया और कुछ ही दिनों बाद गांव छोड़कर कहीं और चला गया। गांव वाले कहते हैं कि वह औरत एक बदकिस्मत दुल्हन थी, जिसकी शादी उसी हवेली में हुई थी, लेकिन दहेज के कारण उसे मार दिया गया। उसकी आत्मा अभी भी न्याय की तलाश में उसी हवेली में भटकती है। कोई भी जो उस हवेली के पास जाता है, उसे उसकी दर्दनाक कहानी का सामना करना पड़ता है। गांव वाले अब भी हवेली के पास जाने से डरते हैं और रात के समय हवेली से आती चीखें सुनकर अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। इस कहानी ने पूरे गांव में डर का माहौल पैदा कर दिया। उसकी दीवारों में छुपे रहस्य और दर्द की कहानियां किसी को भी भयभीत करने के लिए काफी हैं। दोस्तों, आज की रहस्यमयी कहानी यहीं खत्म होती है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो, कमेंट में बताएं कि आप अगली बार किस तरह की कहानी सुनना चाहेंगे। मिस्ट्री एंड ब्लॉग्ड को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप हमारी अगली रहस्यमयी कहानी को मिस ना करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और रहस्यों की इस दुनिया में डूबे रहें। धन्यवाद।